गाइस, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स और ये है पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल याद है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने यार डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक एंड 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक। सर 5 का नहीं होता, 4 का होता है, बस इतने का नाम दिया गया है। ठीक है, तो अगर याद है सर डिग्री क्या होता है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भैया लेक्चर देख के आइए। डायरेक्ट 3 पे आएंगे तो कैसे समझ में आएगा। डिग्री पहले दूसरे लेक्चर में बताया गया है, बढ़िया से समझाया गया है। ठीक, तो यार आज हम पढ़ने वाले क्या, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कॉपी ओपन निकालने, नोट्स बनाना स्टार्ट करें क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। हेडिंग लगाएंगे यार जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, हमने क्वाड्रेटिक का पढ़ लिया तो क्यूबिक का पढ़ रहे हैं। यहां पर डिग्री कितनी होती है? 3, तभी तो ये क्यूबिक है। डिग्री कितना? 3, तो सेम है, जीरोस भी होंगे। डिग्री इक्वल टू जीरोस इक्वल टू 3। यहां पर डिग्री 3 होती है तो जीरोस भी 3 होंगे और उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा गामा से। याद आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 से रिप्रेजेंट करते थे, अल्फा बीटा। तो यहाँ 3 है तो अल्फा बीटा गामा। सर इसी में रिप्रेजेंट करें, आपकी मर्जी यार, कुछ भी कर लीजिए। बट यहाँ आप एक्स वाई जेड या ABCD लेंगे तो फिर वेरिएबल, सॉरी पॉलिनोमियल में वेरिएबल रहेगा ना एक्स वाई का, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए सोच समझ के लिया गया कुछ, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो तीनों जीरो से। अब जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि उनका कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन होता है, तो सेम एज इसमें भी रिलेशन होगा। ठीक, एग्जांपल इन क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिख दो। जैसे देखिए कोई भी एग्जांपल से मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है कि डिग्री 3 होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल बस डिग्री 3 हो। ठीक है, नो मैटर ये टर्म में, ऐसे जरूरी नहीं कि 4 टर्म है यार, मैं दोनों को इसको मिटा सकता हूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कांस्टेंट नहीं है। बस हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल कितना है, 3, तो वो क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हम रिलेशन की बात करते हैं। जैसे हमने रिलेशन देखा था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस का रिलेशन उसके कोएफिशिएंट से होता है, वैसे ही इसका भी होगा। ठीक, हेडिंग लगाएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल टू कोऑफिशिएंट। ठीक, टू कोऑफिशिएंट, बहुत बड़ी हेडिंग लग रही है, छोटी सी टॉपिक। तो यार जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा कि 2 ही रिलेशन होते थे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, यहां पर 3 रिलेशन होते हैं। पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस तो हो गई। पहला है सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a, यानी कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्या लिख दिया? हाँ देखिए ध्यान से क्या लिखा। ये सर समझ नहीं आ रहा है क्यों लिखे। तो एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, वो होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे होता है। ठीक, ये होता है। अब यहां देखिए जो कोएफिशिएंट ऑफ x² वो क्या है, b है, और कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, a है। तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, -b/a, वही लिखा हुआ है यहां पर। मैंने क्या तो हेडिंग क्या लगाई है, जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कोएफिशिएंट से। तो कोएफिशिएंट तो लिखना पड़ेगा ना फील आने के लिए। ये कोएफिशिएंट है x² का, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² और ये कोएफिशिएंट है x³ का। अगला देखिए, अगला रिलेशन क्या है, अगला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा वो बराबर होता है -d/a, यानी माइनस कांस्टेंट, माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोऑफिशिएंट ऑफ x³
देखिए कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट टर्म ये है और इस ये कांस्टेंट हो गया यानी डी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है ए, तो माइनस ऑफ। समझ में आया? चलिए थर्ड एंड लास्ट रिलेशन। थर्ड एंड लास्ट रिलेशन क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मिला के सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या था सर? लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू होता है सी बाई ए, यानी कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स, कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट वो होता है जिसका टर्म मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोल रहा है तो उस टर्म में खोजेंगे जहां पर सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स। ध्यान से नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ एक्स यार, एक्स क्यूब नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स। तो एक्स यहां पर है। अब उस टर्म में, सिर्फ उसी टर्म में एक्स को छोड़कर बाकी जितनी चीजें बची हुई हैं वो क्या है? कोएफिशिएंट है। तो एक्स यहां है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स यहां, इसको छोड़कर इसमें क्या बचा है? सिर्फ सी, तो सी। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट सिर्फ ए, क्योंकि उसको छोड़कर उस टर्म में, पॉलिनोमियल में नहीं, उस टर्म में क्या है? ए। ठीक, तो समझ में आया? रिलेशन बिटवीन जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल टू कोएफिशिएंट, यही रिलेशन है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दूसरे दो रिलेशन देखा था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, माइनस बी बाई ए सी बाई ए। यहां पर क्या है? सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। दोनों से क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बढ़िया से फील है। मिटा दें, मिटा दें, क्वेश्चन लगाया। चलिए अब लगाने वाले हम क्वेश्चन, तो कॉपी पेन निकाल लें और सॉल्व करना स्टार्ट करें, क्योंकि लगाएंगे तभी आएगा। ठीक, रिलेशन पता चली गया है। अब क्लास चीट वो क्वेश्चन से बताऊंगा, क्लास चीट बची हुई है क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आर गिवन 1 1 1 रिस्पेक्टिवली। ये क्या मतलब? जितने भी जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो गिवन है 1 1 1 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि अल्फा ये है, बीटा ये है, गामा ये है। कह रहे हैं फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन सेम इक्वालिटी पॉलिनोमियल में जीरोस देके पॉलिनोमियल पूछा था, मैंने सॉल्व कराया था, याद आ रहा है? कैसे लगाएंगे? लगाइए, पॉज करके ट्राई कीजिए। कुछ है नहीं क्वेश्चन में यार, कितनी बार बताऊं मैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। जीरोस दिए हैं, पॉलिनोमियल बताना है। सर कुछ भी कैसे नहीं है सर, आप बताएं नहीं कैसे निकालेंगे। चलिए मैं लगाता हूं। अगर जीरोस दिए हैं तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक की बात करते हैं पहले। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में दो जीरोस होंगे, अल्फा बीटा। ठीक, कह रहा है दो जीरोस दिए हैं, अल्फा बीटा। हमें बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा। तो फार्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही था। अब अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज। क्या? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या कह रहे हैं सर? नोट करिए, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर जीरोस दिए हैं तो ये है हमारा फार्मूला क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का। ध्यान से देखिए, ध्यान से, एकदम ध्यान से। एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर क्या क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं है, अभी समझ में आएगा। तीनों रिलेशन है इसमें, तीनों रिलेशन, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तीनों मैंने बताया था। क्या बताया था? कैसे निकाले थे? तीनों जीरोस दिए, एक एक तीनों का वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू बीटा है इक्वल टू गामा इक्वल टू 1 है, यही हमें दिया है। ठीक, तो हम निकालते हैं। तो यहां से लिख सकता हूं कि एक्स क्यूब बराबर होगा, सॉरी एक्स क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस
अल्फा प्लस गामा यानी कि 3x²। यहाँ देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, बीटा से 1 1 1 यानी 3, 3x। यहाँ देखेंगे तो 1। यही है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। कैसे निकला इस रिलेशन से, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे और वेरिएशन दिखाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन बने। बस ये जानिए कि अगर जीरोस दिए हैं तीनों तो हम कैसे निकालेंगे वो पॉलिनोमियल क्या था। इफ जीरोस आर गिवन देन फाइंड द पॉलिनोमियल, इफ जीरोस आर गिवन देन फाइंड द पॉलिनोमियल, ऐसे निकालेंगे। क्वाड्रेटिक का ये 2 जीरो से तो ऐसे निकालेंगे, 3 जीरो से तो ऐसे निकालेंगे। समझ में आया। अब आप इसे एक नोटिस किए होंगे कि यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस थे, डिग्री 2 थी, डिग्री 0, डिग्री और जीरोस दोनों बराबर, और रिलेशन भी 2 ही था, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो वहां पर डिग्री 3 है तो जीरोस भी 3 है और रिलेशन भी 3 है। सर ये क्या खेल चल रहा है। हाँ, ऐसा ही सीन होने वाला है। जितने वेरिएबल उतना रिलेशन, उतनी डिग्री। अब बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं तो वहां 4 डिग्री होती है, यानी कि 4 जीरोस आएंगे उसके। क्वेश्चन कराया था मैंने √2 माइनस √2 वाला, और उतना ही रिलेशन होगा उनके जीरोस में। उसको एग्जांपल नहीं है बुक में, नहीं तो मैं समझाता उसको कैसे फील दिलाने के लिए, उसको भी कराते हैं। बट अभी जो है उसको देखिए सिलेबस में क्या है, उसको कंप्लीट करिए और समझिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होंगे क्योंकि उसकी डिग्री 3 है और 3 रिलेशन होते हैं, उनको याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सम ऑफ जीरोस बराबर होगा माइनस b/a के। वो नोट किए देखें, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर से बोलता हूं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस b/a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा बराबर होगा माइनस d/a के। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा c/a के। एकदम सिंपल सा है, कुछ याद नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन लगाएंगे आराम से याद हो जाएगा। जहां 5-6 क्वेश्चन आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं, पॉलिनोमियल निकालना है, ऐसा क्वेश्चन लगाए तो आपको खटाक से याद हो जाएगा कि रिलेशन क्या था, उसके बराबर क्या था। समझ में आया। मिटा दें। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके वेरिएशन का। लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा वेरिएशन इसमें आता नहीं है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ना ऐसे जीरोस नहीं पूछ सकते हैं डायरेक्ट, वो कुछ दे देंगे। जैसे कहेंगे कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका एक जीरोस आपको दे देंगे, तब दो जीरो पूछेंगे। एक दे के 2 पूछेंगे। जैसे बाई क्वाड्रेटिक था, 2 दे के 2 पूछे थे, उनको सिर्फ 2 पूछने का हक है, इतना जानिए। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दे रहे हैं तो 2 दे के 2 पूछेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 1 दे के और 2 पूछेंगे। 2 ही सिर्फ पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा आप जीरोस निकाल ही नहीं पाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप कहेंगे डायरेक्ट जीरोस निकाल दीजिए, नहीं निकाल पाएंगे। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डायरेक्ट पूछ रहा है, चांस नहीं, मतलब मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई दे दिया, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई मान लीजिए दे दिया, वो कह रहा है फाइंड द जीरोस। मैं बोल रहा हूं कि कैसे लगाएंगे, ऐसे आता नहीं है। कह रहा है फाइंड द जीरोस, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया कोई, वो कह रहा है फाइंड द जीरोस, तो कैसे निकालेंगे आप। अब आपको ऐसा एक x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी x की वैल्यू सोचनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, जिसको पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसको पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, यानी खुद आपको एक जीरो पहले ढूंढना पड़ेगा। अगर नहीं दिए हैं तो एक जीरो आप ऐसे रख के 1 -1 2 -2 रख के 0 रख के आप देखेंगे हाँ इस पे जो हमारा है वो क्या कहते हैं, जो हमारा जीरो पॉलिनोमियल है वो 0 वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये जीरोस हो गया इसको। तो उससे एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे तो बाकी 2 जीरो पता चल जाएंगे। सर हवा में बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन आप कर लीजिए, उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल खत्म होता है। और आई थिंक सो कि बहुत मजेदार चैप्टर रहा ये, और क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं पूरी पॉलिनोमियल खत्म हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर, हाँ 3 लेक्चर बहुत है इसके लिए। इसका सीरीज लाएंगे हम, क्वेश्चन चलाएंगे इस पर, पहले सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है वी हैव गिवन यू अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। क्वेश्चन ध्यान से देखिए,
वैल्यू दी है 3x² माइनस 2 प्लस 2x², 3x³ 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 7। हमें बताना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी। ये बस एक क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से लगाइए। आधे लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, वेरिएशन ज़्यादा नहीं बनता। यहाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लिया, सम ऑफ जीरोस पूछ लिया। तीनों रिलेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है, आपको वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। अगर आप रिलेशन पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा भैया कि सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। समझ में आया? मैं लगाऊं? लगाएं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या था? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि बराबर होता है C/A के। तो सर भूल गए थे तो कैसे काम चलेगा यार, क्वेश्चन लगाओ, रटना नहीं है बात, ऐसा करना कि दिमाग में बैठ जाए। समझ में? तो यहां से हम देखेंगे C की वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है 3। हो गया आंसर, खटाक से देखते ही आंसर कर देंगे। अगर आप जहां 10-12 क्वेश्चन ऐसे लगाए ना, जहां आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या है सर, खटाक से लिख दें। इसका मतलब क्या था? C/A याद है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या था? माइनस B/A। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस D/A। यहां पर ऐसे पूछ लेता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, डायरेक्ट जीरोस नहीं पूछ सकता कि तीनों जीरोस क्या हैं, बट ये पूछ सकता है कि उनके प्रोडक्ट का, जो जीरोस है उनका प्रोडक्ट क्या है। यानी अल्फा बीटा गामा की बात हुई है, तो यानी कि माइनस D/A, और माइनस D की वैल्यू कितना है 7, और A की वैल्यू कितनी है 3। खत्म, क्वेश्चन खलास। डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, लेकिन ये इसका हक है, वो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ सकता है, क्योंकि ये तो रिलेशन आपको पता ही होगा, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। नहीं पढ़े हैं? पढ़ो यार, पढ़ेंगे तभी फील आएगा। We have given you a cubic polynomial, find the value of sum of product of zeros या product of zeros। तीसरा भी कर लें। तीसरा क्या रहा है? sum of zeros निकाल दो। sum of zeros तो क्या होगा भैया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस B/A के। तो माइनस ऑफ B क्या है 2, A क्या है 3। आंसर बहुत आसान है, पॉलिनोमियल बहुत आसान है। ठीक, समझ में आया? मिटा दें और आगे क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मतलब पॉलिनोमियल पूरा खेल रहे हैं क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Every algebraic expression is not a polynomial, but every polynomial is an algebraic expression। चलो क्या करते हैं, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा if alpha and beta are the zeros of x² minus 6x plus 9। खटाखट तुरंत कॉपी पेन निकाल के लगाइए, सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है बता दो। कह रहा है कि मुझे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। अगर अल्फा बीटा जहां पर क्या है जीरोस है, किसके इसके। कुछ करना नहीं है यार, कुछ करना है, उसके दो मेथड है। कह रहे सर कुछ करना है तो करना है भाई, क्वेश्चन लगाना लगाइए। अल्फा बीट देखिए, हिंट दूं क्या? नहीं यार, इतना आसान सवाल में हिंट देने लायक नहीं। लगा लिए, वॉच किया होगा, ट्राई किया होगा, लगा लिए होंगे आई होप। चलो अब मैं लगाता हूँ। दो मेथड है इसके। मेथड फर्स्ट, पहला, इसको आप लिखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और नीचे क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
अल्फा बीटा क्या थे, जीरोस थे किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यहां से निकालिए, रिलेशन पता है ना कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है माइनस बी बाई ए यानी कि 6/1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है 9, वैल्यू आ गई 2/3। क्या बात करें, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की वैल्यू आ गई 2/3, पहला मेथड। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड ये है कि आप इसको फैक्टराइज करिए, x² - 6x + 9 क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो x² - 3x + 9 x - 3 कॉमन करेंगे, x - 3 तो x - 3 एक ब्रैकेट में और x - 3 एक ब्रैकेट में, नहीं x इक्वल टू आएगा 3 and 3, दो जीरोस आ गए, यानी 1/3 + 1/3 करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, दोनों अल्फा बीटा वैल्यू दोनों सेम है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 टाइम अल्फा प्लस अल्फा यानी कितना आएगा 2/3, दोनों मेथड से सेम है। इसमें हमने क्या किया, हमने रिलेशन का यूज किया है कि सम ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, इसमें हमें पता है कि रिलेशन क्या है कोएफिशिएंट से, तो फटाक से निकल गया। यहाँ पर हमने फैक्टराइज किया, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, यहाँ से पुट कर दी, अल्फा बीटा वैल्यू दोनों सेम आई थी, तो 2/3 लगा ली, समझ में आया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में आया बहुत बार, मैं बोलता हूँ इसमें क्या, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय CBSE, बहुत बार पूछा है भैया, बस मैं गिनती नहीं किया, नहीं तो बताता आप। फिलहाल आप ध्यान दीजिए, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत आसान सा। यहाँ देखिए, जो पढ़ा नहीं होगा मगर मैथ आता होगा तो वो ये मेथड लगाएगा, लेकिन अगर जो पढ़ा होगा उसको तो ये मेथड लगाएगा ही। क्यों भैया, क्योंकि वो पढ़ाई की रिलेशन क्या है, फटाक से ये पहले इसको देखेगा, अगर पढ़ा होगा तो ये सवाल ही लगाया होगा यार वो, तो उसको ऐसे ही पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या होगी, पॉलिनोमियल को देखेगा आंसर। ठीक, तो ये था पॉलिनोमियल चैप्टर, क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देख चुके हैं, शुरुआत से आ रहे हैं, तो मैं आपको कांग्रेचुलेशन देता हूं कि आपने ये भी चैप्टर खत्म कर लिया है। पॉलिनोमियल आसान चैप्टर था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, मतलब बारीकियों से चले हम लोग, धीरे धीरे लेवल अप हुआ, ज़्यादा लेवल बढ़ाना नहीं पड़ा क्योंकि लेवल इसका नहीं है। ठीक, तो यार अब हम एक नया लेक्चर एक नया चैप्टर के साथ से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है, आपका दिन मंगलमय।